Hello guys, welcome back to my channel. In this video, we will start with our next topic which is representing real numbers on the number line. तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के लिए. सो टॉपिक नेम इज रियल नंबर्स को लोकेट करना हमें नंबर लाइन में. तो रियल नंबर्स की कैटेगरी में जैसे कि आपको पता है दो चीज़ें आती हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. तो जो एक्सरसाइज 1.4 है इसमें ओनली 2 ही क्वेश्चंस है जिसमें आपको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं वो पढ़ेंगे. और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी आपकी 1.5 उसमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं वो देखेंगे. जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में भी देखा था, उसमें इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 उनको कैसे नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वो रूट नंबर से, बट अब जो हम इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे वो डेसिमल नंबर के रूट को, जैसे √9.3 इसको कैसे लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जो आपका 1.4 की एक्सरसाइज है इसमें ओनली रेशनल नंबर्स का मतलब नंबर लाइन में लोकेट कैसे करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सबसे पहले तो आपको नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए. जैसे आपकी नंबर लाइन क्या होती है, एक आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, राइट. तो नंबर लाइन में मिडिल में आपके पास होता है 0, राइट साइड में 0 के आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. आपको इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स रखने होते हैं 1 2 3 4, ये आपका चलता रहता है सो ऑन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. और लेफ्ट साइड ऑफ 0 में नंबर्स होते हैं -1, -2, -3 सो ऑन टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते रहते हैं. तो जैसे राइट साइड में नंबर है ये तो आपको पता चल रहा है कि नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट. यहाँ पे तो ग्रेटर हो रहा है, 1 छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा, 3 उससे बड़ा, 4 उससे बड़ा, मतलब जो सक्सीडिंग नंबर है, आगे वाला नंबर है वो प्रीसीडिंग नंबर से बड़ा है, ठीक है ना, पीछे वाले नंबर से बड़ा है. बट अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, इस साइड जैसे जैसे हम जाते रहेंगे तो ये नंबर स्मॉलर होते जाएंगे, स्मॉल होते जाएंगे. मतलब जैसे यहाँ पे -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, तो ऐसे ही अगर हम सो ऑन टू चलते रहे -100 तो हम देखेंगे -100 स्मॉल हो जाएगा इन सभी नंबर से. -100 -1 से भी स्मॉल है, -2 से भी स्मॉल है, -3 से भी स्मॉल है, सो ऑन टू. दैट मीन्स नेगेटिव में नंबर्स जो जितना बड़ा प्रिटेंड होता है वो एक्चुअल में उतना ही स्मॉलर होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टी होती है जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेगेटिव में जितना नंबर आगे एक्सटेंड होता जाएगा वो उतना ही स्मॉल स्मॉल होता जाएगा, और ग्रेटर में तो आपको पता ही है पॉजिटिव नंबर्स है, राइट. तो अब हमें चेक करना है कि रियल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे लोकेट करते हैं. सो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. लेट्स से कोई नंबर है 2.665, आपको ये नंबर लाइन पे लोकेट करना है. तो अगर हम इस नंबर की बात करें 2.665 तो यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगे, तो अगर हम डेसिमल से देखें इस नंबर को तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बिकॉज इसमें डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है. तो ये कैसा हो गया आपका टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग मीन्स रेशनल नंबर, राइट. तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देख ली कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और ये रैशनल नंबर है. अब हम इसे कैसे बनाएंगे, आपको देखो 2.665, तो अगर हम इसे चेक करें ये नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ये नंबर किसके बीच में आता है, किन दो नंबर्स के बीच में आएगा. तो 2.66 दैट मीन्स ये 2 से तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर है बिकॉज 2.6 है, बट ये 3 से छोटा है, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे आएगा 2 और 3 के बीच में, राइट. अब किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में देर आर इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है. बट यहाँ पे आपको लोकेट करना है 2.665, ठीक है. तो एंड सपोज अगर ये 3.665 होता तो ये नंबर किन दो के बीच में होता, अगर ये नंबर होता 3.665 तो ये होता आपका 3 और 4 के बीच में, बिकॉज 3 से तो बड़ा है, 4 से छोटा है. तो फर्स्ट स्टेप आपको चेक करना है कि जो आपको गिवन नंबर, गिवन डेसिमल नंबर लोकेट करना है नंबर लाइन पे वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है. तो अब ये दो नंबर्स के बीच में आ रहा है आपका 2.665, लेकिन आपको अब यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि देर आर नो नंबर्स इन बिटवीन, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है. बट एज सच अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे सो इतने इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं इन दोनों के बीच में. तो हमें क्या करना है, हमें मैग्नीफाई करना है, यानी कि इसको बढ़ा के लिखना है. अब ये जो 2 और 3 है, 2 को आप नेक्स्ट नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम में आप 3 को ले लेंगे, फिर उन नंबर्स के बीच में आप
एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। और आप ये जब तक लिखते रहेंगे, जूम आउट करते रहेंगे, जब तक आप 2.665 तक नहीं पहुंच जाते। और ये जो प्रोसेस होता है जूम आउट करने का, मतलब अब 2 और 3 को आप इसे मैग्नीफाई करके देखेंगे। इस प्रोसेस का नाम है एक्चुअली प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसमें आप बड़ा करके देखते हैं कोई भी नंबर को, सेम आपको 2.665 इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 और 3 के बीच में ये तो डेफिनेट है। तो आप इन नंबर्स को क्या करेंगे? जूम आउट करके देखेंगे, किन्हें? 2 और 3 को। तो 2 आपका लेफ्ट हैंड साइड के, और नंबर लाइन कितनी बनेगी आपको, कितनी नंबर लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा? जितना आपको डिजिट्स गिवन है। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4। दैट मीन्स ये इस क्वेश्चन में आपकी 4 नंबर लाइंस पे ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, ठीक है। सो 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसेस करना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टेप 1 क्या होगा? देखिए स्टेप 1 में आपकी नंबर लाइन बनेगी जिसमें आपको ये नंबर सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में दिखाना है, दैट इज 2 एंड 3 के। सो स्टेप 1 में आपने एक नंबर लाइन बना ली, मिडल में लिखा 0, राइट। ये नंबर है 1 2 3 4, बस यहाँ तक लिख लिया। बिकॉज आपको पता है कि 2 और 3 के बीच में बनाना है, तो बस 4 से ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है। -1 -2 -3 तक यहाँ पे लिख लिया। अब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या चेक किया कि ये जो नंबर है किन 2 नंबर्स के बीच में है? 2 एंड 3 के। सो आपने यहाँ पे इसको ऐसे मैग्नीफाई कर लिया। आप सर्कल दिखा देंगे कि अब इसको मैग्नीफाई करना है, मतलब इस नंबर को जूम आउट करना है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज टेक द 2 नंबर्स इन बिटवीन, जो गिवन नंबर है वो किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट नंबर लाइन बनाएंगे तो ये जो फर्स्ट नंबर है 2, ये एकदम लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और सेकेंड नंबर है ये जो 3, ये एकदम नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट। सो नाउ स्टेप सेकेंड। तो ये जो नंबर है 2, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। और ये जो 3 है ये मैग्नीफाई करके यहाँ पे राइट हैंड साइड में। अब हमें 2 और 3 के बीच में, वैसे तो इनके बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स अगेन, बट हमें सिर्फ यहाँ पे ओनली 10 नंबर्स लिखने हैं, राइट। इन दोनों के बीच में ओनली 10 नंबर्स लिखने हैं। 10th नंबर इज ऑलरेडी देयर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे 9 पॉइंट्स लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स कैसे स्टार्ट होंगे, तो आप ये प्रोसीजर याद रखेंगे। आपको बस ये डेसिमल नंबर, और डेसिमल इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो आप पॉइंट नंबर इज ऑलरेडी देयर 2, तो आप 0.1 मतलब काउंटिंग नंबर्स लिखते रहेंगे बट डेसिमल लगा के। जैसे पहला हो जाएगा 2.1, मतलब 0.1 ऐड करते रहेंगे। ये हो गया 2.1, दिस इज 2.2 2.3 2.4, देन 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, और ये आ गया 3। क्योंकि अब यहाँ देख लेंगे 2.9 में जब आप 0.1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, और ये 1 + 2 3। 3.0 क्या हो गया? 3 ओनली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस जो नंबर आप मैग्नीफाई करेंगे उसके बीच में, मतलब जो नंबर्स है डेसिमल लगा के काउंटिंग नंबर्स लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आपने नंबर लिखा 2.1 2.3 ऐसे करके। अब हमें यहाँ पे स्टेप सेकंड में क्या हमें मिला, यहाँ पे हमें नंबर लोकेट करना है 2.665। फर्स्ट स्टेप में तो आपने 2 और 3 देखा, स्टेप सेकंड में अभी कितना क्लोज हो गया, 2.6 तक हम पहुंच गए। यहाँ पे 2.6, लेकिन नंबर है 2.665। तो अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, 2.665 इनके बीच में ही तो होगा। 2.6 से बड़ा बट 2.7 से छोटा, राइट। तो स्टेप सेकंड से हमें क्या मिल गया, 2.6। हमने स्टेप सेकंड में 2.6 को लोकेट कर लिया, राइट। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा, हमें इन दोनों नंबर्स को जूम आउट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें अल्टीमेटली कहाँ तक पहुंचना है, 2.665 तक। 2.6 आ गया है तो 665 इससे बड़ा होगा। अब 2.6 को हम लेफ्ट हैंड साइड में दे लेंगे नेक्स्ट नंबर लाइन में, एंड 2.7 को राइट हैंड साइड में, और इसके बीच के नंबर्स हम अब एक्सपैंड करेंगे, ओके। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टेप 2 में क्या किया था, 2 और 3 को जूम आउट किया था, यहाँ पे 2 और 3 को जूम आउट करा था, इनके बीच में 10 नंबर्स लिखे थे, ठीक है। सेम हमें प्रोसेस 2.6 और 2.7 के बीच में भी अब 2.6 को जूम आउट करना है, 2.6 एंड 2.7 को। तो ये जो 2.6 है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, एंड 2.7 जो है ये एक्सट्रीम आपका राइट हैंड साइड में आएगा। अब इसके बीच में भी हमें 9 नंबर्स लिखने, बिकॉज 10th नंबर तो यही हो जाएगा 2.7। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
अब जब सेकंड में हमने नंबर्स मतलब लिखे थे बीच में, तो इसमें और डेसिमल नहीं था, 2 के बाद में डेसिमल नहीं था, तो हमने क्या किया था, डेसिमल लगा के 0.1 0.2 0.3 ऐसे बढ़ाए थे। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी डेसिमल है, तो यहाँ पे जब है तो आप इसके आगे से 1 लगाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर्स ही लिखेंगे बट डेसिमल के आगे से। सो 2.6 है तो नेक्स्ट हो गया 2.61, देन 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 एंड 2.69। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डेसिमल कहाँ लगाया है, मतलब क्या नंबर ऐड कर रहे हैं, 0.01, बिकॉज पॉइंट के बाद ऑलरेडी एक डिजिट है, तो उसके बाद में हमने 1 स्टार्ट किया है। तो यानी हमने क्या किया, अगर हम इसको ऐड करके देखें 2.69 में हमने क्या किया है, प्लस किया हमने 0.01। प्रीवियस स्टेप में 0.1 था बिकॉज डेसिमल स्टार्ट करना था, यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट ऑलरेडी है 10th प्लेस, तो उसके आगे से स्टार्ट करना है, तो 0.01। अब हम इसे अगर ऐड करके देखेंगे 9 + 1 10, 1 + 6 is 7, तो 2.70 is actually 2.7 ओनली। ओके, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे लिखते रहना है। अब हम कहाँ तक पहुँच गए, इस स्टेप में हमने क्या शो कर दिया, यहाँ पे हमें नंबर चाहिए था 2.665, तो अब हम पहुँच गए 2.66 तक, तो ये है ना 2.66। अब 2.66 के भी आगे 5 है, तो ऑब्वियसली ये इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, 2.66 से बड़ा बट 2.67 से छोटा। तो इस स्टेप थर्ड में आपने क्या नंबर को शो कर दिया है, कितने नंबर को, 2.66, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नंबर्स है 2.66 एंड 2.67, अब हम इनको मैग्नीफाई करेंगे, 2.66 को एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में एंड 2.67 को एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में, एंड डेसिमल के आगे वही काउंटिंग नंबर्स आप 9 नंबर्स आप लिखेंगे। सो नाउ स्टेप फोर्थ। सो अब हम मैग्नीफाई करेंगे, किसे जूम आउट करेंगे, इस नंबर को, 2.66 एंड 2.67। तो 2.66 आपका बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा नेक्स्ट नंबर लाइन के, एंड 2.67 एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में आ जाएगा। सो राइट हियर 2.67। ओके, अब इन दो नंबर्स के बीच में अगेन देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, बट हमें ओनली 10 नंबर्स ही लिखने हैं, एंड 10th नंबर इज ऑलरेडी देयर 2.67। सो अगर देखा जाए तो ओनली 9 नंबर्स ही लिखने हैं। ठीक है, सो अब कैसे स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी डेसिमल के आगे 2 डिजिट्स हैं, तो अब थर्ड डिजिट हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट हो जाएगी 2.661, 66 तक ऑलरेडी है, थर्ड डिजिट आपने नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर दिया। सो 2.662, 2.663, 2.664, then here 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669, और लास्ट में आ गया आपके पास 2.67। तो ये कैसे आया, आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, 2.669। अब हमने क्या किया स्टेप फोर्थ में, जैसे 0.01 था थर्ड स्टेप में, इसमें 0.001, बिकॉज डेसिमल के आगे ऑलरेडी 2 डिजिट्स, हमने थर्ड डिजिट में 1 ऐड करना स्टार्ट किया है, दैट मीन्स डेसिमल के आगे थर्ड डिजिट, तो 0.001। अब आप इसे ऐड करके देखेंगे तो 9 + 1 is 10, 1 + 6 7, right, and here it is 6.2, so 2.670। तो 2.670 is actually 2.67 ओनली, 0 की आगे कोई वो नहीं है, तो 2.67। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, 0.001 ऐड किया, और इस स्टेप से हमें क्या मिल गया, हमारा फाइनल नंबर विच इज, ये क्या था 2.665, तो ये आपके पास लोकेट हो गया नंबर लाइन में, इस नंबर को आपने फाइनल लोकेट कर दिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो गिवन नंबर्स है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको नंबर लाइन बना के वो दो नंबर्स को लिखना है। अब आपको जो भी दो नंबर्स के बीच में वो नंबर आता है उसको मैग्नीफाई करते रहना है। तो तभी इस प्रोसेस का नाम क्या है, अगर हम इस प्रोसेस के नाम की बात करें तो दिस प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब मैग्नीफाई करके देख रहे हैं हम इस प्रोसेस में, जूम आउट करके देख रहे हैं। जैसे आप मोबाइल में भी जूम आउट करके देखते हैं किसी को, तो वही मैग्नीफिकेशन उसी से लिया गया है। तो इसलिए वर्ड लिया है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, बिकॉज आप हर एक स्टेज में हर एक स्टेप में मैग्नीफाई कर रहे हैं। और आपको ये पता चल जाएगा कितनी नंबर लाइंस बनानी है, जितनी आपके क्वेश्चन में जो डिजिट्स हैं उतनी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो देर आर 4 स्टेप्स इन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी इजी। अब हम नेक्स्ट उसमें एक्सरसाइज 1.4 के दोनों क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन देखा, ये जो था इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन आपने देखा है रेशनल नंबर की सेकेंड प्रॉपर्टी भी होती है उसमें, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होएगा और रिपीटिंग करते रहेंगे, तो वैसा क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, सो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, राइट। और स्टिल इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो।
and stay tuned for my upcoming videos also. Thank you.